एक बार मैं ऐसे फूक रहा था, मेरे को पहले मेरे पास स्किल्स नहीं थे मलाई पीछे करने के, मेरा दूध मुंह पे फड़ से उड़ गया पूरा। उसके बाद वो जो दूध की स्मेल है ना, वो पूरे मुंह से आए जा रही थी, आए जा रही थी। मुंह अच्छे से रगड़ के धोना पड़ा फिर। हम लोगों को लगता है कि जो शक्कर है ना बुरी चीज़ है, ये वाली शुगर, ठीक है, और इसकी जगह हमको गुड़ खाना चाहिए ज़्यादा। ये देखो यहाँ गुड़ रखा है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शक्कर भी बुरी नहीं है, गुड़ भी बुरा नहीं है, ठीक है। हर वो चीज़, उस चीज़ को मॉडरेशन में खा रहे हो, ठीक है, तो वो बुरी नहीं है। अब कुछ कुछ लोग बहुत हार्डली इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम बिस्किट्स, स्टे अवे फ्रॉम ब्रेड, स्टे अवे फ्रॉम ये, स्टे अवे फ्रॉम वो। नहीं, वो चीज़ दिक्कत नहीं है आपके गट में, वो आपको दिक्कत नहीं देगी। हर वो चीज़ जो एकदम कम क्वांटिटी में या मॉडरेशन में आप कंज्यूम कर रहे हो और वो आपको जाके गट में इशू नहीं दे रही है, वो सही है। और वो हर वो चीज़ जो आपको गट में जाके इरिटेशन क्रिएट कर रही है थोड़ा सा भी खाने के बाद, तो उस चीज़ को हटा दो, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो। और गुड़ शुगर उनमें से एक नहीं है। गुड़ और शुगर का आपस में कंपैरिजन भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि चीनी ज़्यादा प्रोसेस्ड रहती है, चीनी में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। आपने गुड़ देखा है बनते? गुड़ में भी बहुत केमिकल यूज़ होते हैं, ठीक है। चीनी बस उसका रिफाइंड फॉर्म है। तो दोनों को ही मॉडरेशन में खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं गुड़ भी खाता हूँ खाना खाने के बाद थोड़ा सा, और मैं शक्कर भी खाता हूँ चाय में थोड़ी सी। बॉडी इम्प्रूव हो रही है और लेग्स भी, अपर बॉडी इम्प्रूव हो रही है और लेग्स भी। ये जो कार्डियो है ना, ये काम कर रहा है और इसको मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। आज आलस था थोड़ा सा, लेकिन हम जाएंगे। आलस नहीं कहूँगा, मेरे को क्या कहते हैं, लेग्स की मेरी रिकवरी नहीं हुई है, एडक्टर्स में थोड़ा सा पेन है, बट स्टिल हम आधा घंटे का कार्डियो करेंगे आज। अब आज क्योंकि थोड़ा सा पेन है तो अकॉर्डिंगली मैंने कार्डियो कम किया, अदरवाइज़ 45 मिनट का रहता है। और अकॉर्डिंगली अभी मैं, जो मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन रहेगा, उसमें भी मैं कम इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करूँगा, दिखाऊंगा मैं आपको कि वो कैसे होगा। और वेरिएशंस और एक्सरसाइज सिलेक्शन आज वापस से हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पेन है उन एक्सरसाइजेस को, मतलब जिस जिस जगह पे पेन है हम उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, हम उसको और ज़्यादा फटीग नहीं करना चाहते, बट स्टिल हमारी ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए। तो उन एक्सरसाइजेस को हम सेलेक्ट करेंगे जो आपको ट्रेन भी कर दे बढ़िया से, और आपका वो जो फटीग ऑलरेडी है उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल सके, रिकवरी मिल सके, उस पर्टिकुलर एरिया को रेस्ट मिल सके। मेरा जो बैक है ना, इसमें एक दिक्कत है, ये एरिया दिख रहा है, ये इधर यहाँ पे फैट है, इस जगह भी फैट है, और ये फैट अभी कम हो गया है। पहले ये फैट थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि अब मैंने अच्छे से उस पर्टिकुलर एरिया को भी टारगेट करना चालू कर दिया है, ठीक है। और आपके जो एब्स हैं, ठीक है, आप पूरा कोर ही ले लो, ठीक है, वो डेडलिफ्ट बेंच प्रेस में अच्छे से इंगेज होता है, मैंने माना। लेकिन उनको जब अलग से आप ट्रेन करना चालू कर देते हो तो आपको रिजल्ट्स और जल्दी दिखते हैं। तो हाँ, आपने इन मसल्स पे भी एक आधे सेशन, एक्सरसाइज का सेशन में 1 से 2 एक्सरसाइजेज ऐसी रखा करो, जिस वजह से ये सब चीज़ें, दिख रहा है, ये सब चीज़ें और जल्दी कम होंगी। मेरे तो है अभी भी फैट, ये देखो। इसको एक तरीके से और कम कर सकते हैं, स्पॉट रिडक्शन ऑयल्स भी आते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया से कुछ डिग्री तक फैट कम करते हैं, लेकिन वो बहुत कम रहती है डिग्री। वो जो एथलीट्स, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग रहते हैं ना, प्रोफेशनल से मेरा मतलब है जैसे रोनाल्डो, ये टॉप नॉच एथलीट्स हैं, ये उनकी कैटेगरी में आते हैं। इनका 0.01 0.02% फैट कम होने के भी अगर चांसेस रहते हैं, और ऐसी डिमांड है उस स्पोर्ट की अगर, तो ये लोग ऐसी क्रीम्स यूज़ करते हैं। और ये क्रीम सच में काम करती है, लेकिन ये उन लोगों पे ही विजिबल है जिनका ऑलरेडी फैट परसेंटेज 8-9 के आसपास है, ठीक है। और फिर ये एरिया से भी वो फैट रिडक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत हैवी हो, बहुत फैट बढ़ा हुआ है, तो उस केस में दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी है क्या। तो ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा प्रूवन तरीका यही है कि
इस पे कंट्रोल रखो एंड डू योर कार्डियो, डू योर वर्कआउट। मुझे ऐसा लगता है मेरी कार की बैटरी ख़राब हो चुकी है। बैटरी या तो ख़राब होने वाली है। इसकी लाइट्स जो हैं वो फ्लिप कर रही हैं, कभी एकदम से जल जाती हैं और कभी एकदम से धीरे हो जाती हैं। मुझे इसको दिखाना है जल्दी, आज तो नहीं पॉसिबल है। और मुझे अपने हेडफोन्स भी दिखाने हैं। मेरे हेडफोन्स में कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। इसमें नहीं, वो दूसरे वाले में, काले वाले में। ये समस्याएं हैं मैं फेस कर रहा हूँ, और ये बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि ये ही दो चीज़ें हैं, गाड़ी और ये हेडफोन, जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेरा दिन भर में। बाकी मैं घर पे रहता हूँ। इतनी मस्त हवा चल रही है, इतनी मस्त। कभी सुबह आप 5-6 बजे के आसपास उठ के या तो रनिंग पे या फिर वॉकिंग पे जाओ और अच्छे से पसीना बहाओ, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, कसम से। एक बार करके देखो। कीप इट गोइंग। ये हो गई रीसेट। तो जैसे जैसे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होने लगे, इंड्योरेंस बिल्ड होने लगे, इसको पुश योर लिमिट्स, इंक्रीज द स्पीड, इंटेंसिटी भी इंक्रीज करो। इस पे भी रोज़ का कार्डियो मज़ेदार नहीं हो सकता है। जैसे आज मैंने कम किया बिकॉज मुझे थोड़ा सा जॉइंट हेल्थ को प्रायोरिटाइज भी करना रहता है, क्योंकि जब तक जॉइंट्स सही रहेंगे तब तक मैं अच्छे से लिफ्ट करता रहूँगा, मैं अच्छे से मसल्स को अपने ट्रेन करता रहूँगा। और जॉइंट सही नहीं रहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो पहले अपनी बॉडी की सुनो। अगर एक दिन पहले सही से खाया पिया नहीं है आपने, आप रिकवर नहीं हुए हो पूरे तरीके से, तो फिर हर चीज़ में इंटेंसिटी कम कर दो। यस, ले आओ 2 स्कूप वे प्रोटीन, 1 चम्मच भर के क्रेटीन, और 2 स्कूप वे प्रोटीन, 1 चम्मच भर के क्रेटीन। वो आवाज़ में धीरे से बोल रहा था। और मम्मी ला रही है थाली, खा के जाएंगे सो। उसके बाद थोड़ा बहुत क्लाइंट्स का काम है, मुझे प्रोग्राम्स डिलीवर करने रहते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, और उन लोगों से कॉल वॉल पे बात करनी रहती है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है वो खुला है आपके सामने, और इसके अलावा मैं बाहर बाजार में कैमरा पकड़ के उस चीज़ का समय ही नहीं मिलता है, या फिर कभी दोस्तों के पास जाने का समय ही नहीं मिलता है। मैं पिछले 1 साल से बेरली अपने दोस्तों से मिल पा रहा हूँ। कोई झंड लाइफ नहीं है, मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है। नहीं, बैगन की सब्जी नहीं चाहिए भैया, ये बहुत है, इनफ है ये। थोड़ा सा लेट है लेकिन कंसिस्टेंट है। आज है लेग्स डे, लोअर बॉडी, जिसमें वापस से मैं छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा आपको, और वो अपडेट के बारे में जिम में बात करेंगे। मैंने मल्टीपल एक्सरसाइजेस लिखी हैं, और उन एक्सरसाइजेस को मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में मैं आपको जिम में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज फॉर सम रीज़न, पता नहीं मुझे, अडक्टर्स में पेन हो रहा है। अडक्टर्स में पेन के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, या तो एंड रेंज ऑफ मोशन में जाने की वजह से उसमें उस दिन हल्का सा स्प्रेन आ गया था, क्योंकि शायद वेट ज़्यादा ले लिया था मैंने। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अडक्टर्स वीक हैं, आप ज़्यादा चल फिर लो तो उसमें पेन होने लगता है, तो इनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। पिछली बार भी सोचा था मैं अडक्टर्स को ट्रेन करूँगा, पर मैं कर नहीं पाया था, जबकि मशीन है यहाँ पे, मेरे दिमाग से निकल जाता है ये ट्रेन करना। आज मेरे नी में थोड़ा सा पेन है, ठीक है, और लोअर बैक इज़ फाइन, मेरी बैक एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद हम डेडलिफ्ट के भी ले लें 1-2 सेट। लेकिन आज मैं क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए जो मशीन करूँगा वो है वो वाली पावर मशीन, पावर स्क्वाट, जो उस दिन करी थी। और इसमें मैं 2 से 3 सेट ही लूँगा, उसके बाद तुरंत बाद ड्रॉप। 5 से 6 सेट नहीं लूँगा, 3 सेट में ही हम नियर फेलियर जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल करेंगे, हिप एक्सटेंशन लेंगे, एंड हिप एक्सटेंशन मतलब वही या तो हाइपर एक्सटेंशन पे कर लेंगे या तो डेडलिफ्ट, और आज अडक्टर्स को ट्रेन करेंगे। देन वही छोटे मोटे मसल्स, टिबियालिस एंटीरियर, टो रेजेस और काफ रेजेस, और ऐसे हम सारे मसल्स को धीरे धीरे हिट करेंगे। अभी स्क्वाट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नी में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नी में पेन है, थोड़ा सा रिकवरी नहीं हो पाई है उतनी अच्छी, तो रिकवरी नहीं हो पाई है जब अच्छे से, तो अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज सिलेक्शन करके, एक्सरसाइज में थोड़े बहुत बदलाव करके आप अपने वर्कआउट को एंजॉय कर सकते हो, आप अपने वर्कआउट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, और उस दिन पूरा का पूरा कंप्लीट रेस्ट डे ना लेते हुए आप जो मसल्स एकदम अच्छे से रिकवर हो गई हैं उनको हिट कर सकते हो। ये वार्म अप सेट होगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे।
इधर मैंने सीधे 2-2 प्लेट बढ़ा दी है। पहला सेट लूँगा, दूसरा, तीसरा शायद ना लूँ, देन ड्रॉप। अभी 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं इस पे 8 रेप्स के अराउंड लूँ और एक सेट और ऐड करूँ जो कि थर्ड सेट रहेगा, या तो मैं इस पे 15 रेप्स लूँ और तुरंत बाद ड्रॉप ले लूँ, एक सेट ऐड ना करूँ, क्योंकि इस वेट पे मैंने एक प्लेट और बढ़ाई है। अगर मैं 15 रेप ले लेता हूँ तो वो इनफ रेजिस्टेंस, इनफ स्टिमुलस मिल जाएगा क्वाड्स को, उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे हम शिफ्ट हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इस वेट से 15 रेप्स आती है कि नहीं, और नहीं आएगी तो फिर वेट बढ़ा के एक सेट और लेंगे। तुरंत ड्रॉप लेते हैं। ड्रॉप में वापस से 10 रेप्स। अब यहाँ पे 2 सवाल आते हैं हमारे पास। रेंज ऑफ मोशन कम क्यों थी? आंसर है क्योंकि मेरे जॉइंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे थोड़ा और नीचे जाके ट्रेन करने के लिए। दूसरा सवाल है नंबर ऑफ रेप्स हायर साइड क्यों थी, 15, 18 ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम है, ठीक है, तो हमको इनफ स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए हायर रेप रेंज में जाना पड़ता, इसलिए मैं गया, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन कम थी क्योंकि जॉइंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, हायर रेप रेंज में इसलिए ट्रेन किया क्योंकि कॉर्ड को इवेंचुअली स्टिमुलस देना है। इवन मेरे ग्लूट्स भी इसमें एंगेज हुए हैं। अब तीसरे सवाल का जो आंसर है वो है आपके पास कि मैंने यहाँ पे 2 ही सेट क्यों लिए और तुरंत बाद ड्रॉप, क्योंकि मैंने जो 4 प्लेट लगाई थी उसमें मैंने 15 रेप्स लिए, इनफ स्टिमुलस मिल गया, ज़रूरत नहीं थी एक एडिशनल सेट की वेट बढ़ा के, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन और कम हो जाती, फॉर्म और बिगड़ जाता। तो फिर मैंने वेट रिड्यूस करके तुरंत बाद ड्रॉप सेट ले लिया। दूसरी एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। डेडलिफ्ट का प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि हम डेडलिफ्ट के अच्छे 3 से 4 सेट लेंगे अगले सेशन में। डेडलिफ्ट की जगह मैं करूंगा आज ज़रूर हाइपर एक्सटेंशन, और अपने हैमस्ट्रिंग को इनफ स्टिमुलस देने के लिए आज इसको भी हम करेंगे। इस मशीन को करेंगे लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल में आपका जो हैमस्ट्रिंग है, बताओ शॉर्टन या फिर लेंथन किस में ट्रेन होता है? शॉर्टन में ट्रेन होता है। लेंथन में उसमें ट्रेन होता है, वो जो सीटेड मशीन होती है ना, सीटेड मशीन कर्ल ऐसी वाली, उसमें लेंथन में ट्रेन होता है, इसमें शॉर्टन में। बट स्टिल हमको तो फेलियर तक जाना है, इसके 3 सेट लेंगे। दूसरा सेट मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया है क्योंकि मैं रेडी था, मेरे मसल्स मैंने फील किया ये कि उतने शोर नहीं हुए पहले सेट में और रिकवर जल्दी हो गया हूँ, तो मैं तुरंत बाद भी दूसरा सेट ले सकता हूँ। तो ये रेस्ट पीरियड निर्भर करता है आप कितना जल्दी फील कर पा रहे हो, आप कितना जल्दी आपकी ये इस चीज़ से रिकवर हो पा रहे हो, ठीक है। बाकी ये सबका अलग अलग हो सकता है। मैंने तुरंत बाद लिया, अब आपसे बात ही कर रहा हूँ 20 सेकंड से, तो ये भी क्लब हो गया उसमें। यहाँ पे 1 प्लेट बढ़ाएंगे, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करेंगे। 10 रेप्स। दो प्लेटें इंक्रीज करी हैं, इसके बाद ड्रॉप सेट, ये मेरा थर्ड सेट है, इसमें 8 रेप्स को हम टारगेट कर रहे हैं। तो 8 रेप मैंने क्लीन लेने की कोशिश करी, आखिरी के 3 रेप में एक्स्ट्रा पुश किया थोड़ी सी चीट करके, क्योंकि स्टिमुलस देना है और वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, वो आखिरी का पुश भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। वापस से 10 रेप्स।
5 और लेंगे कम करके। जो बात बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। मेरा वार्म अप ऑलरेडी हो गया है, मेरा हिप एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जब मैं स्क्वाट कर रहा था, ये पावर स्क्वाट, तो मेरा ऑलरेडी लोअर बैक वार्म अप हो चुका है। आपका जब अच्छे से वार्म अप हो जाए तो आप चाहो तो, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर, तो चाहो तो डायरेक्टली एकदम हेवीएस्ट सेट जो आपका 8 से 10 रेप वाला है, तीसरा सेट, उस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो और उसी से चाहो तो 2 सेट ले सकते हो या 3 सेट ले सकते हो। वो उतना ही इफेक्टिव रहेगा। अभी मैं जैसे इसका पहला दूसरा सेट नहीं ले रहा हूँ, बट 50 किलो का डंबल है, ये सबसे भारी डंबल है जिम का, ये मैं तीसरे सेट में यूजुअली लेता हूँ। और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं इससे 8 से 10 रेप ऑलरेडी ले लूँगा, क्योंकि वार्म अप अच्छे से हो गया है। किसी भी तरीके का यहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। ये अगर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, मैं डायरेक्टली जो सबसे मेरा हेवीएस्ट सेट है उसी के 2 सेट लूँगा या 3 सेट ले सकता हूँ। सेम स्टिमुलस क्रिएट करेगा। इवन ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पहले दूसरे सेट में जो एनर्जी वेस्ट करते हो वो डायरेक्टली आपका सबसे हेवीएस्ट सेट में आप लगाने जा रहे हो। अब इसी में मैं 8 से 10 रेप के आसपास ले लूँगा, 8 से 10 या 8। आठ लिए। अभी 2 सेट सेम नंबर ऑफ रेप्स को हम हिट करने की और कोशिश करेंगे, 2 सेट और लेंगे इसी हैवी वेट से। बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे में, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से। तो बेसिकली हम यहाँ पे सुपर सेट ले रहे हैं, एक उसका हाइपर एक्सटेंशन का, एक लेग एक्सटेंशन का। अब इसमें भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आखिरी की 2 प्लेट में शायद छोड़ूँ, बाकी का मैं स्टैक यहाँ पे लास्ट सेट में फुली कर दूँगा। तो मैं थोड़ा हैवी वेट से ले रहा हूँ, क्योंकि आज क्वाड्स को हमको ज़्यादा स्टिमुलस देना है सेफर मूवमेंट्स के साथ, क्योंकि हमने आज बड़ी सबसे खतरनाक वाली एक्सरसाइज स्मिथ मशीन स्क्वाट नहीं करी। अब यहाँ पे मेरे क्वाड्स शॉर्टन में एंगेज हो रहे हैं। अगला हाइपर एक्सटेंशन का। अब जब तक मैं इसका सेट लूँगा तब तक मेरे क्वाड्स रिकवर हो चुके रहेंगे, इसके तुरंत बाद मैं लेग एक्सटेंशन वापस से ले सकता हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ आपको सेम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर बॉडी। रिकवरी में समय ज़्यादा लग रहा है, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में अगर आपको रिकवर होने में समय ज़्यादा लग रहा है, वो 2 समय कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेग एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन। अभी मैंने लिया यहाँ पे रेस्ट 2 मिनट का, वो लेग एक्सटेंशन के बाद, क्योंकि मैं ये थर्ड सेट में थोड़ा सा ज़्यादा रेप रेंज रखूँगा, शायद 12, और ये लास्ट सेट है मेरा। इसमें ड्रॉप सेट भी अब बॉडी वेट से लूँगा मैं। पहले 12 क्लीन रेप्स लेते हैं। खुद का बॉडी वेट भी रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है एक बार आप नियर फेलियर जब पहुंचने वाले होते हो। चलो लेग एक्सटेंशन। तो फाइनली हमने हेडफोन से छुटकारा ले लिया है। थोड़ा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा सा बिल्ड नहीं हो रहा था। अभी करते हैं इसको बिना हेडफोन के। पूरा स्ट्रैक करेंगे, देन ड्रॉप सेट लेंगे जिसमें भी 15 रेप्स लेंगे और आज लेके ही रहेंगे। ड्रॉप।
बहुत ज़्यादा क्लीन रेप्स नहीं थे, बट मेरी फट गई भाई। अभी हम लेंगे काफ रेजेस, 2 रेजेस फॉर टिबियालिस एंटीरियर एंड एक बॉडी वेट कोई सी एक्सरसाइज, या तो मैरी कैथरीन लंजेस जिसको प्लायोमेट्रिक लंजेस भी बोलते हैं, या फिर कोई सी दूसरी जंप स्क्वाट ले सकते हैं, लेकिन एक बॉडी वेट एक्सरसाइज में लूँगा। तो अभी काफ रेजेस करेंगे। काफ एक ऐसा मसल है जहाँ पे आपको हायर नंबर ऑफ रेप्स में अगर आप ट्रेन करते हो ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। हायर नंबर ऑफ रेप्स मतलब कितने? 15 से 20, 20 से 25 रेप रेंज में, 25 से 30 रेप रेंज में, क्योंकि ये एक ऐसा मसल है जहाँ पे आप ऐसा मान के चलो स्लो ट्विच मसल फाइबर जो है ना वो ज़्यादा है, और स्लो ट्विच मसल फाइबर हायर रेप रेंज में एक्टिवेट होते हैं। तो आप काफ रेजेस को हायर रेप रेंज में ट्रेन कर, किसी किसान और किसी मजदूर के जो ठेला चलाने वाले होते हैं उनके काफ देखना, इतने रिप्ड श्रेडेड मस्कुलर एकदम वेल डेवलप्ड रहते हैं। क्यों? पूरा दिन वो वही करते हैं, हायर नंबर ऑफ रेप्स में ट्रेन करते हैं। आपके और हमारे से ज़्यादा उनके काफ स्ट्रॉन्ग रहते हैं इसी वजह से। तो हायर रेप रेंज में मैं ट्रेन करूँगा। वेट भी यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा है, 15 to 20 रेप्स हम रखेंगे। अब धीरे से वेट बढ़ाएंगे, 5 किलो या फिर 10 किलो से, ठीक है, लेकिन रेप रेंज इतनी ही रखेंगे। अब टो रेजेस लेते हैं फॉर टिबियालिस एंटीरियर। ये 25 की प्लेट है, ऐसे ग्रिप स्ट्रेंथ अपनी चेक करते रहा करो, फोरआर्म्स अपने आप मोटे हो जाएंगे। या फिर फार्मर कैरी फार्मर वॉक कर सकते हो। सेम इसमें भी हायर रेप रेंज में ट्रेन करना है, 20 से 25 भी हो सकती है। हो गई। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या काफ रेजेस कर रहा था, ये क्यों करने लगा, मैं सुपर सेट ले रहा हूँ इस वजह से। ये वाला पैर इस पे रख लो जिससे ये उठे ना। दस किलो बढ़ा दिया है काफ रेजेस। ये मेरा लास्ट सेट है, इसके बाद मतलब सबके ही लास्ट सेट है। Calf done. Drop 60 से 40। Drop. ये लास्ट मेरी बॉडी वेट एक्सरसाइज है, इसको टिल फेलियर, जब तक पूरा कार्डियोवास्कुलर फेलियर, मसल फेलियर नहीं हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर फेलियर क्या बोल दिया
तो तब तक करेंगे। और ये आपके कॉर्ड्स, आपके ग्लूट्स, आपके हैम्स, आपके काफ, सबको एक साथ घेर लेता है। यहाँ पे वर्कआउट ख़त्म होता है। इसमें भी रेंज ऑफ मोशन कम रखी थी, मैं पूरा नीचे नहीं जा रहा था। नी प्रॉब्लम रिकवर हो जाएगा तो पूरा भी जाएंगे। थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैं इसको करना वापस से भूल गया था, एडक्टर्स, और ये इसीलिए पेन हो रहे हैं क्योंकि मेरे एडक्टर्स वीक हैं। तो मैंने एकदम कम रखा है। जो एक्सरसाइज आपके लिए नई है ना, उसको हमेशा लाइट वेट से चालू करो, मशीन वेट हो चाहे फ्री वेट हो, और कोशिश करो कि एंड रेंज एक्सप्लोर मत करो। मेरी एंड रेंज शायद ये एंड रेंज है मेरी, यहाँ तक मैं आऊँगा ही नहीं। मैं कम रेंज में ही ट्रेन करूँगा। ये 2 पॉइंट मार्क कर लो, लिख लो दीवार पे। देखा, कंट्रोल हट रहा है मशीन से, और बहुत कम वेट है क्योंकि वो मसल ही वीक है। अभी मैं यहाँ फोकस करता हूँ नहीं। अब मैं नंबर ऑफ रेप्स काउंट करना चालू कर रहा हूँ। 10 रेप्स लेंगे। देखो कितना हल्का वेट है कि मैंने हाथ से रोक लिया, लेकिन पैर से रेजिस्ट करना मुश्किल हो जा रहा है। दूसरा सेट है, कम रेंज में ही ट्रेन करेंगे। एक ही प्लेट बढ़ाई है, 1। तो फाइनली यहाँ पे हमारा वर्कआउट ख़त्म होता है। मैंने जो लंजेस ले लिया था ना, इस वजह से मैं अच्छे से अपने एडक्टर्स को हिट नहीं कर पा रहा था। वो मशीन में रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। अभी ना मेरे को एकदम से डीमोटिवेशन आ गया था कि भाई यार इतना कमज़ोर हूँ क्या मैं यार, ये एडक्टर में 3 प्लेट में पुश नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी मुझे समझ में आया, जब मैं वो लंजेस कर रहा था तो वहाँ पर एडक्टर भी हिट हो जाते हैं आपके, इसलिए मैं पूरा सही से परफॉर्म नहीं कर। एक्चुअली मुझे वो लंजेस से पहले ये करना चाहिए था। तो बस यही रीज़न है। आज वर्कआउट हमारा कम इंटेंस हुआ है, लेकिन हमको प्रायोरिटाइज़ करना है जॉइंट हेल्थ, और अपनी स्लीप से न्यूट्रिशन फिक्स करके रिकवर सही से होना है। और जब अगले दिन जिम आए तो हमको एक बार थॉट देना चाहिए, आप भी, ठीक है, जैसे ही जिम में घुसो थोड़ा सा एक थॉट दो कि यार आज मेरे जॉइंट्स सही से काम कर रहे हैं, कल मैं अच्छे से सोया था कि नहीं, कल मैंने अच्छे से खाया था कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सिलेक्शन करो, ठीक है। और वो कैसे करना है वो वीडियो चालू होने के पहले मैं आपको बता ही रहा हूँ। हर बार मैं जैसे बैठ के सोचता हूँ ना, वैसे ही आप कोशिश किया करो सोचने की कि क्या क्या करना चाहिए मुझे आज, ठीक है। और इसमें 5 से 6 मिनट लगते हैं बस। और ओवर द पीरियड जैसे जैसे आप व्लॉग देखते रहोगे मेरे, आपको ये क्लियर होता रहेगा कि कैसे एक्सरसाइजेस को पिक करना है। अभी एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि अभी किसी को एल्बो में पेन हो रहा है और मेरे को उस दिन नी में हो रहा है। मैं नी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोग पूछोगे एल्बो में होगा तो क्या, तो वो मेरे किसी दिन एल्बो में पेन होगा तो वो उस दिन वो पॉइंट भी मैं कवर कर लूँगा। इस तरीके से आपको भी सीखने को मिलेगा और मेरा भी रिविज़न होता रहेगा। दैट्स इट। यहाँ ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। जय श्री राम। आप लोग देखने जा रहे हो अनबॉक्सिंग मेरे खरीदे गए कपड़ों की, जो कि मैं आने वाले 6-7 महीने जिम में पहनूंगा। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने अपनी बकेट लिस्ट में डाल रखे थे पिछले 3-4 महीने से कि ब्लैक फ्राइडे सेल आएगी और हम इसको खरीदेंगे। ये कपड़े हैं जवान लॉस एंजलिस के। अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। मम्मी चाय बना ले और पॉपकॉर्न ले लो हाथ में। मिठाई वगैरह पड़े क्या अनबॉक्सिंग? कोई मिठाई इसमें क्या है भाई साहब, इन्होंने ये छल्ला भेजा है। अगर आप काफी ज्यादा रुपयों की शॉपिंग करते हो तो ये छल्ला देते हैं फिर साथ में, जिसपे लिखा है यंग एले। ये कचड़ा हो गया डिब्बे का। अब हम इन तमाम कपड़ों को पहन के आपको दिखाएंगे कि किसमें कैसे दिख रहे हैं। टी शर्ट जॉगर था क्या ये? शायद जॉगर लिखा है क्या उस पे? हंटर ग्रीन क्या है ये? हंटर ग्रीन
नहीं ये जॉगर नहीं है, ये हुडी है, ये भी हुडी है। ये क्या है? बनियान है। ये क्या है? ये जॉगर है, ये जॉगर है। ये क्या है? ये हुडी है। ये क्या है? ये टी शर्ट है। ये क्या है? ये भी टी शर्ट है। नहीं 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 नहीं, ये बनियान है। नहीं नहीं, इधर रखेंगे इसको। ये क्या है? जॉगर वाला कौन सा? जॉगर वाले ये था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये था जॉगर वाला। ये क्या है? ये आई डोंट नो क्या है। ये भी हुडी है और ये तो भाई बाहर ही आ गया है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हुडी मैंने जो आज तक खरीदी है। क्यों पता है? इसमें देखो भाई, यहाँ पे ना हाथ पे कुछ डिजाइन सी बनी है, पत्ती वत्ती। इसमें मैंने एक कलर और लिया है, वो है ऑरेंज। उसकी भी पहन के दिखाऊंगा आपको। दिस इज द हुडी एंड द लोअर, जो मेरे पास ऑलरेडी था, पर ये हुडी नहीं है। ये दूसरी हुडी है, ऑलिव ग्रीन, डार्क ग्रीन या ऑलिव, आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे। इसके इस रंग का नाम क्या है बताओ? ये है ढीला वाला लोअर, जो आप लोग पूछते हो ना कि ये लोअर्स कहाँ से लेते हो। ये इतना ढीला है, इतना ढीला है, इतना स्ट्रेच हो जाता है। इसमें बहुत फ्रीली मूवमेंट कर सकते मेरे और नी में दर्द था इसको। ये है रैम्बो जॉगर्स, रैम्बो जॉगर। अभी मैं 1 आध साल तक फिर अब कपड़े नहीं लूंगा, आई प्रॉमिस। कंप्रेशन टी शर्ट, इसको अब मेरे को उतारने की इच्छा हो रही है क्योंकि ये दिखाने में मुझे गर्मी लगने लग गई। अनदर कंप्रेशन टी शर्ट एंड दिस ब्लू जॉगर दिस, ये आखिरी कंप्रेशन टी शर्ट। कितने रुपए के कपड़े जानती हो? कोई अंदाजा है आपको? मेरे को पता है नहीं। सौ 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया है, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से खाया है। अभी खाने में, अभी मैंने डिनर में भी लगभग 80-90 ग्राम के आसपास चावल खाया है, जिससे रिकवरी में हेल्प मिलेगी। कार्ब्स बहुत हेल्प करते हैं रिकवरी में, तो लेकिन कार्ब किस सोर्स से ले रहे हो वो बहुत मायने रखता है। मैं अपने वाइट राइस को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ हमेशा, और उसके बाद चपाती मैं अभी कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से एलिमिनेट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं टेस्ट कर रहा हूँ खुद के ऊपर, वो जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा दिन भर का लगभग 200 ग्राम के आसपास राइस हो जाता है, जो है सप्लीमेंटेशन ऑन पॉइंट है। मेरी नींद आज पूरी हो जाएगी रात में, ठीक है। तो कल जो अपर बॉडी सेशन रहेगा उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अभी भी मुझे नी में पेन है, अभी ये सोऊंगा, कल उठूंगा तो देखूंगा कि पेन कैसा, और उसके हिसाब से हमारा जो परसों वाला लोअर बॉडी का सेशन रहेगा वो हम डिसाइड करेंगे। और परसों मैंने सोचा है कि मुझे हैवी वेट के साथ स्मिथ मशीन स्क्वाट मारनी है, लेकिन देखो ये नी अगर सपोर्ट करती है कि नहीं। अभी सप्लीमेंट्स मैंने ले लिए हैं, जिसमें मैंने कैल्शियम लिया है और मैग्नीशियम लिया है। कैल्शियम इसलिए लिया है क्योंकि जॉइंट सपोर्ट करता है कैल्शियम, और मैग्नीशियम इसलिए लिया है क्योंकि नींद उससे अच्छी आती है। तो दोनों ही चीज़ें रिकवरी में हेल्प करेंगी। बस इतना ही था आखिरी में जो ज्ञान की बातें मुझे शेयर करनी थी। मिलते हैं अभी आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।